Hello everyone. So let's understand the power of visualization, which is also known as manifestation these days. So yeah, since you are in your drop years and you are constantly preparing for your exam, तो एक होता नहीं है आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है। डेली वही रोज़ सुबह उठना, पढ़ने बैठना, खाना, पढ़ने बैठना, है ना, नाश्ता करना, फिर पढ़ने बैठना, फिर रात का खाना खाना, फिर पढ़ने बैठना एंड फिर सो जाना। यही साइकिल में आप चलते रहते हैं और आपको एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील होता है कि इस साइकिल का तो एंड ही नहीं हो रहा है। और अगर आपके ड्रॉप ईयर्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपको तो और ज़्यादा बुरा फील होने लगता है अपने लिए। सो मेरे भी 3 ड्रॉप ईयर्स थे। तो व्हाट आई यूज़ टू डू वाज आई यूज़ टू विजुअलाइज माई लाइफ। ठीक है, कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं एक कैसी लाइफ लीड करूँगी, मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा होगा, ये सब मैं विजुअलाइज़ किया करती थी। ठीक है, नेगेटिव पार्ट में नहीं विजुअलाइज़ किया करती थी, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी में तो मैं जी ही रही थी। जो मेरे साथ हो रहा था उसमें कुछ पॉजिटिव तो था नहीं। तो मैं इसलिए क्या करती थी, अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करती थी। और मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ भी ना ही अपने मुंह से नेगेटिव निकालूँ अपने लिए, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा। मैं ये सब कुछ नहीं करती थी। मैं सिर्फ यही सोचती थी, डेली सुबह उठती थी और ख़ुद को यही समझाती थी कि आज का दिन मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और मेरा सिलेक्शन होगा। और मैं कोशिश करती थी कि जैसे एग्ज़ाम में सिर्फ 3 घंटे का पेपर है और इसमें 180 क्वेश्चंस आते थे पहले मेरे टाइम पे 2020 तक। फिर 2021 में तो 200 क्वेश्चंस हो गए थे वो चूज़ करने वाला। तो आपके पेपर में भी जितने क्वेश्चंस आने हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट दे लीजिए। देखिए, डेली टेस्ट देना ना थोड़ा माइंड ड्रेनिंग हो जाता है, तो आप हर ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, टेलीग्राम पे सब मिल जाता है। और वैसे तो ऑफिशियली आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन करी ही होगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको जब आप टेस्ट दोगे ना तो ठीक है, पहले बहुत ख़राब मार्क्स आएंगे। मेरे भी जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें 450 नंबर आए थे इन माई थर्ड ड्रॉप ईयर। आई एम टेलिंग यू सीरियसली। ठीक है, तो फिर मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लगी थी। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। बुरा फील करके कुछ भी नहीं होने वाला है, खुद को विक्टिमाइज़ करके कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको जैसे मैं क्या करती थी, मैंने बायो की बुक में मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, एंड तक आते आते मैंने एनसीईआरटी की 10 रीडिंग्स मार ली थी। क्या किया था मैंने, हर रीडिंग के बाद एक मैं थरो रीडिंग करती थी अच्छे से फुल फोकस के साथ, और उस चैप्टर के आगे मैं एक डॉट लगा लेती थी। तो जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, बाय दैट टाइम मेरे हर चैप्टर के आगे ऑलमोस्ट 10 रीडिंग्स हो गई थी। और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते थे, जैसे कि मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्यों आई ईयर नोज़, आई ईयर था, नोज़ नहीं था, सॉरी, आई एन ईयर बहुत डिफ़िकल्ट लगा करता था। तो मैं उसे डेली पढ़ती थी, नियम से पढ़ती थी। शुरू शुरू में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था, फिर मुझे 1 मिनट लगने लगा था पढ़ने में, और फिर तो बस 30 सेकेंड में हो जाता था। तो ऐसे ही आपको करना है। ये तो बस मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो भी चीज़ आपको टफ़ लगती है, आप उसे एक काम करो, दिन के सुबह उठते ही सबसे पहले आप सोचो, आप कुछ नहीं करोगे, आप ब्रश करने भी नहीं जाओगे, आप सबसे पहले बस उस पेज को रीड कर लोगे जो भी आपको टफ़ लगता है। ठीक है, उस चैप्टर को आप रीड कर लोगे, आप डेली रीड कर लोगे। कितने दिन नहीं बनेगा आपसे, 10 दिन नहीं बनेगा, 15 दिन नहीं बनेगा। मैंने पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी की 10 रीडिंग्स कर रखी थी। रिज़ल्ट क्या हुआ, मेरे नीट 2021 में 360 आउट ऑफ 360 नंबर आए। इससे जस्ट पहले नीट 2020 में क्या हुआ था, मेरे जो है बायो में ही बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा नंबर एक नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि गिव अप करना इज़ नेवर द सॉल्यूशन। ठीक है, और ख़ुद को विक्टिमाइज़ करना इज़ अगेन नॉट द सॉल्यूशन। किसी और की गलतियाँ ढूंढना, मैं भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बहुत लोगों की गलतियाँ निकाल सकती हूँ, बट मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि द बर्डन इज़ ऑन मी, इट्स माई लाइफ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन व्हीकल। ठीक है, विच इज़ योर लाइफ। ठीक है, उसकी स्टेयरिंग व्हील खुद के हाथ में लो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है खुद उसका ट्राई करो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। कोई चीज़ नहीं बन रही है तो कब तक नहीं बनेगी, 10 बार कर लो, कैसे नहीं बनेगी, 11वीं बार बन ही जाती है भैया। ठीक है, तो और इन सबको करने का मोटिवेशन कहाँ से आता था मेरे पास, मैं खुद को डेली विजुअलाइज़ करती थी कि मेरी अच्छी रैंक आएगी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो मैं कहाँ रहूँगी। ठीक है, और यस, यही तरीका होता है।
ठीक है। आई थिंक गाइज स्मार्ट वर्क इज़ वॉट, जो मैं टेस्ट देती थी, ठीक है, वो एवरी ऑल्टरनेट टेस्ट देने के थ्रू। और जब मैं टेस्ट दिया करती थी ना, मेरे बायो में कभी 360 नहीं आए थे टेस्ट में। पर अगर मुझसे कोई एमसीक्यू गलत होता था और वो एनसीईआरटी का होता था, तो मैं उसी को वहाँ पे जाके अंडरलाइन करती थी, और जो उसका आंसर होता था उसे अलग पेन से अंडरलाइन कर देती थी। तो बाय द एंड ऑफ एग्ज़ाम मुझे पता था कौन सा एमसीक्यू कहाँ से आएगा, और सारे एमसीक्यू अंडरलाइन थे मेरी बुक में, ठीक है। एनसीईआरटी एकदम होता नहीं, ब्रेन में मेरे इम्प्रिंट हो गई थी। तो आपको भी यही करना है, कोई बात नहीं। उस टाइम पे तो एनटीए का एक ऐप होता था, तो मैं उसको सॉल्व करा करती थी, और जो भी एनसीईआर में नहीं बनता था कोई बात नहीं, मेरे 90 नंबर आए कोई बात नहीं, आउट ऑफ 360 मेरे 90 नंबर भी आते थे, ठीक है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस उसे ब्लाइंडली सॉल्व करती थी, बुक में मार्क करती थी, आगे बढ़ती थी। मैं सोचती ही नहीं थी कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। बस मेरा ये था कि डेली 1 घंटा मैं बायो सॉल्व करती थी, और डेली वो चीज़ें रीड करती थी जो मुझे डेली भूल जाती थी। आपको भी यही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें करनी होती है, और रिसोर्सेज बार बार चेंज नहीं करने होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा रिसोर्स एकदम फिक्स था, तो आपका भी जो रिसोर्स है उसे एकदम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। बार बार किसी के कहने से चेंज मत करते रहिए। देखिए, कभी भी 10 बुक आपने एक बार में कर ली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपने एक बुक को 10 बार किया है ना, तो आपको उसके बारे में सब कुछ आता रहेगा, सब कुछ, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। एवरी ऑल्टरनेट डे टेस्ट दीजिए, हो सके तो, नहीं हो सकता तो 2 दिन बाद दे दीजिए, 3 दिन बाद दे दीजिए, पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने अब आप सोच लीजिए, मैंने जनवरी से एवरी ऑल्टरनेट डे टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने कितने टेस्ट दे लिए होंगे, 15 15 फोर्जा समथिंग। और मेरा तो इस सितंबर में एग्ज़ाम था, तो मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। नंबर नहीं आते थे तो मैं परेशान नहीं होती थी, मैं बस खुद को ही समझाती थी आई विल इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव। रिज़ल्ट ये हुआ था कि मेरे एक बार मॉक में 705 भी आया था, और फिर मेरा इन सब का एवरेज आया है। तो आपका जो फाइनल स्कोर होता है ना, वो एवरेज होता है। तो परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। दिस यू हैव टू विजुअलाइज कि आपकी लाइफ में अब सब अच्छा होगा। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में अब सब अच्छा होगा, ठीक है। और मैं उसके लिए वर्क करूँगी। इट्स नॉट लाइक कि कुछ ऊपर से आके गिर जाएगा मेरी गोदी में, नहीं। आई विजुअलाइज़ कि अगर मैं वर्क करूँगी तो मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। तो आपको भी यही सोचना है, कुछ भी नेगेटिव अपने दिमाग में मत लाइए, ठीक है। चलिए बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।